हाँ। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए ध्यान से समझना सभी लोग, ये जो अपने पास यहाँ पर आज की क्लास में जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जैसे दो चीजों को मिक्स करता है। यहाँ पर ए और बी दो विलियन है, पहला भी ए है और दूसरा अपने पास बी है। इसमें मान लीजिए मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है और इसमें भी मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है। पहले में अपने पास मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है और सेकंड में भी मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है और दोनों की जो कैपेसिटी है, दोनों की जो क्षमता है वो दोनों की समान है। यहाँ पर हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों की क्षमता अपने पास समान है। ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या, ऐसा मुझे बताइए सब लोग सबसे पहले। बिल्कुल ठीक है क्या? तो अब आप लोग समझना, कोशिश करना समझने की। ये जो अपने पास मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, सेकंड में भी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, पहले में मान लो भरा हुआ है 2:3 और दूसरे में मान लो भरा हुआ है यहाँ पर अपने पास 1 अपने पास मान लीजिए 6। पहले में 2:3 भरा हुआ है और दूसरे में अपने पास यहाँ पर शुरुआत ही कर रहा हूं मैं। आज लेट क्लास शुरू की हम लोगों ने, वैसे तो मैंने 10 मिनट का बोला था लेकिन मैं 7-8 मिनट ही लेट हो पाया। तो अब शुरू करते हैं क्लास को। ये जो अपने पास लिखा हुआ है मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:3 और इसमें लिखा हुआ है 1:6, तो अपने पास यहाँ पर ये जो है इसको आप लोग 1 लीटर मान सकते हो कि दोनों में अपने पास 1 लीटर है या दोनों में लीटर है। ए मान लो, दोनों की कैपेसिटी वो कह रहा है कि समान अपने पास है, ये जो वैल्यू है वो अपने पास सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों की क्षमता हमने लीटर मान ली। क्या ए को दोनों को मिला दिया तो मिल्क एंड वाटर कितना होगा मिक्सचर में, तो ए कितना होगा, तो आप बोलोगे सर A/5 × 2। और बताइए वाटर कितना होगा यहाँ से, A/5 इंटू अपने पास 3। ये बताइए ए कितना होगा, तो आप बोलोगे सर A/7 × 6। और ये कितना होगा, A/7 इंटू अपने पास 6 होगा। ये लीजिए, तो दोनों तरफ से मिल्क एंड वाटर अपने पास अगर हम लोग ऐड करें तो यहां से बताइए मिल्क कितना आएगा और यहां से बताइए वाटर कितना आएगा। तो मिल्क की क्वांटिटी यहां से होगी 2/5 है और इधर से आएगी A/7। इधर से कितना आएगा, 3/5 है प्लस अपने पास 6/7 है। ये अपने पास मिल्क होगा, ये अपने पास वाटर होगा। दोनों का एलसीएम आप लोग ले लीजिए। एलसीएम बताइए कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 35 आ जाएगा। ये 14 और ये 5, तो क्या अपने पास 19 ए हो गया है क्या, आप बताइए मुझे। 14 और अपने पास 5 होगा।
यहाँ से कितना होगा, तो यहाँ से अगर आप लोग एलसीएम 35 आ गया है तो ये अपने पास 21 होगा और ये अपने पास 30 होगा। तो 21 और 30 क्या 51 हो गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर हो गया है। यहाँ पर मुझे बताओ इन दोनों का रेशियो अगर मैं निकालूं तो 35 से 35 कट गया, ए से ए कट गया, तो क्या रेशियो 19:51 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर रेशियो 19:51 आ गया है। ये लीजिए, क्या पहली बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ना मिक्सचर और एलिगेशन नहीं हुआ नितिन, लेकिन रेशियो में भी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा और मिक्सचर और एलिगेशन में फिर से एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। 2 बार समझाता हूं मैं ये वाला कॉन्सेप्ट ताकि चीजें आपको सही समझ में आए। यहां से अपने पास ये जो है ए और बी, ध्यान से समझना, अभी रेशियो ही मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन रियल में तो ये रेशियो का ही तो पार्ट है। ये जो चीजें अपने पास रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये रेशियो का ही तो अपने पास पार्ट है। तो 2:3 और ये है अपने पास 1:6। तो यहां से आप दोनों की कैपेसिटी अगर सेम है, दोनों की कैपेसिटी अगर अपने पास सेम है तो मुझे एक बात बताइए इसमें कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1 लीटर मान लेते हैं और इसमें भी हम लोग 1 लीटर मान लेते हैं। तो बताइए मिल्क कितना होगा? इधर से जब दोनों को मिक्स करोगे, दोनों की कैपेसिटी अपने पास सेम है और जब दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे, 2 बर्तन है, एक ए है और एक अपने पास बी है। ये यहां पर थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, ये तो 2/3 बिल्कुल ठीक है। ये गलत तो नहीं किया ना? कैलकुलेशन आप लोग देख लेना भी, कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कर लेना। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है फिर कर देता हूं मैं, 1/5 और गुना किससे करोगे आप लोग? 2 से। यहां से कितना होगा? 1/5 और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से। ये 1/7 और मल्टीप्लाई करोगे 1 से। ये अपने पास 1/7 और मल्टीप्लाई करोगे 6 से। ए और बी 2 बर्तन हैं जिनकी क्षमता अपने पास समान है। दोनों में पहले बर्तन में भी मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है, दूसरे में भी अपने पास मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास दोनों अगर बर्तनों को आपस में मिला दिया जाए किसी बड़े बर्तन में तो मिल्क कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 2/5। और बताइए वाटर कितना आएगा? इधर से मिल्क कितना आएगा? 1/7। वाटर इधर से आएगा 3/5 और इधर से कितना आएगा? 6/7 अपने पास आएगा। इनको अगर ऐड करोगे तो एलसीएम 35, ये यहां पर हो गया है 19 और ये जो अपने पास हो गया 21 और 30 51, 51/35। 35 से 35 कट गया तो क्या आंसर 19:51? ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो ठीक है क्या? यहां पर ये बात, अब आप लोग यहां से आप लोग 1 लीटर क्यों 2 लीटर मान लो। जैसे मैंने ए माना तो भी आंसर आ गया है, मैंने 1 माना तो भी आंसर आ गया है। आप 2 मान लो, आप 3 मान लो, आप 4 मान लो, आंसर सभी तरीके से सेम आएगा। आप अगर यहां पर 2 लीटर मान लेते हो, 2 लीटर 2 लीटर, 5 लीटर 5 लीटर, क्वांटिटी आपको इक्वल अगर मानकर क्वेश्चन करोगे, चाहे ए मानो, चाहे 1 मानो, चाहे 2 मानो, आंसर सभी तरीके से अपने पास सेम आएगा। तो क्यों ना ऐसी संख्या मान ली जाए जो सबसे आसान हो। जब आंसर सभी तरीके से सेम ही आ रहा है तो क्यों ना एक ऐसी संख्या मान ले हम लोग जिससे अपने पास यहां पर जिसमें 5 का भाग भी, ध्यान से समझना, सबसे आसान संख्या कौन सी होगी? ऐसी कोई संख्या। डिवाइड किससे करना पड़ रहा है? 5 से हमें डिवाइड करना पड़ रहा है। तो 5 से अगर डिवाइड करना पड़ रहा है हम लोगों को तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिवाइड करना पड़ रहा है 7 से, तो 5 और 7 का एलसीएम लेकर टोटल क्वांटिटी आप लोग 35 मान लो। ऐसी कोई संख्या सोचिए जिसमें 5 का भाग भी जाए और ऐसी कोई संख्या सोचिए जिसमें 7 का भाग भी जाए। तो मुझे एक बात बताओ, बर्तन ए में भी मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है 2:3 में और दूसरे में भी मिल्क एंड वाटर अपने पास भरा हुआ है 1:6 में। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, जब ए मानने पर, 1 मानने पर, 2 मानने पर सबसे आंसर सेम ही आ रहा है तो इनका एलसीएम लेकर मान लो 5 और 7 का एलसीएम का 35 होगा क्या? तो इनकी कैपेसिटी 35 मान लो। सर 35 क्यों मान लें? 35 आसान क्यों होता है? क्योंकि क्वेश्चन करके देख लिया हमने एग्जाम में बैठने से पहले कि ऐसे क्वेश्चन में 5 और 7 से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो ऐसी कोई संख्या मान लीजिए जो 5 और 7 दोनों से डिवाइड हो और वो संख्या जो 5 और 7 दोनों से डिवाइड हो वही नंबर एलसीएम होता है। तो ये आ गया 35। तो यहां पर 35 को 2:3 में बांटोगे तो 5 की वैल्यू अगर 35 है तो 1 का मान 7, तो ये अपने पास होगा 14 और ये अपने पास होगा 21।
यहां से बताइए, ये अपने पास यहां पर होगा 5 और ये अपने पास कितना होगा, 7 की वैल्यू है तो 5 और 6 गुना 5 अपने पास कितना होगा 30। अब यहां से दोनों की क्वांटिटी, ये भी 35 ये भी 35 बराबर हो गया, तो ये अपने पास 35 होगा, ये अपने पास 19 होगा ऐड करने पर, और इसको ऐड करने पर ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसको ऐड करने पर 51 होगा। ये अपने पास रेशियो आ गया है। बोलिए क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? हाँ और ना भाई बोलते चलो, क्वेश्चन मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ए और बी अपने पास यहां पर दोनों की क्वांटिटी अपने पास सेम है, मिल्क एंड वाटर। तो यहां पर सही तरीका तो देखिए यही है कि हम लोग एलसीएम मान लेते हैं टोटल क्वांटिटी, और एलसीएम मानकर फिर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। यहां पर जो टोटल क्वांटिटी है वो हम लोग एलसीएम मान लेते हैं, और एलसीएम मानकर हम लोग सोल्व कर लेते हैं, लेकिन क्वांटिटी बराबर ही तो करनी है। क्वांटिटी बराबर ही तो करनी है। जब 3 लोग होंगे, यहां पर 3 बर्तन होंगे, तब तो एलसीएम से ही करना पड़ेगा। लेकिन दो की क्वांटिटी अगर बराबर करनी है तो एक और तरीका होता है जिसको जल्दी सोच पाएंगे हम लोग, और वो ये होता है, इनका सम कितना है 5, उसका उधर गुना कर दो, और उनका सम कितना है 7, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करते ही अपने पास बराबर बराबर हो जाएगा। जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हुआ, 5 और 30, और जैसे ही 7 का मल्टीप्लाई करोगे इधर, इनके सम का इन दोनों से गुना और इनके सम का इन दोनों से गुना, तो 7 का गुना करोगे तो 14 और 21। क्या रियल में भी ऊपर भी यही हो रहा था क्या, 14 21 5 और 30 अपने पास, तो इन दोनों का आप लोग जोड़ दीजिए, तो ये अपने पास कितना होगा 19, और यहां से वाटर कितना जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 51। बराबर करने का दूसरा तरीका ये भी होता है। मैंने सिस्टमेटिक तरीके से एक एक पॉइंट में आपके लिए उठाते हुए चल रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। क्या पहली बात ठीक से ढंग से आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या, बताओ? दिया हुआ है, बराबर इसलिए करते हैं क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों की क्षमता समान है। बराबर हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर गिवन होगा कि दोनों की क्षमता जो है वो अपने पास समान है, दोनों की जो एफिशिएंसी है वो अपने पास इक्वल है, इसलिए हम लोग दोनों को बराबर करते हैं। यहां पर मैं एक बार आपको वापस से समझाता हूं। देखिए, मैं आपको ये जो क्वेश्चन है 2:3, जैसे अपने पास बर्तन ए है, उसमें अपने पास यहाँ पर मिल्क एंड वाटर जो भरा हुआ है वो अपने पास भरा हुआ है 2:3 में, और दूसरे में बी में मिल्क एंड वाटर जो भरा हुआ है वो अपने पास भरा हुआ है मान लीजिए 1:6 में। और इन दोनों को हम लोगों ने जो मिलाया है वो कौन से रेशियो में मिलाया है, मान लीजिए 7:3 के रेशियो में मिलाया है। अब की बार हम लोग दोनों को बराबर नहीं मिला रहे हैं, अब की बार हम लोग इन दोनों को बराबर बराबर नहीं मिला रहे हैं, हम लोग इनको 7:3 के रेशियो में मिला रहे हैं, ध्यान रखिए। तो अगर हम लोग इनको 7:3 के रेशियो में मिलाएंगे, ध्यान से समझिए, तो अपने पास ये जो होगा क्या होगा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये 7:3 के रेशियो में मिला रहे हैं, तो पहला तरीका तो ये होता है इसको 3a मान लो और इसको 7a मान लो। तो क्या आप लोग 7a और 3a को बांट सकते हो क्या, 7a/5 इंटू 2, और यहां पर अपने पास 7a/5 इंटू 3, यहां पर 3a है टोटल, 3a टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 7:1, और ये कितना होगा 3a/7 इंटू 6, ये अपने पास होगा। इन दोनों को आप लोग ऐड कर लीजिए और इन दोनों को आप लोग ऐड कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। पहला मेथड अपने पास ये हो सकता है। दूसरा, ए और बी बर्तन अगर भरा हुआ है, ये लीजिए, तो पहले में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास होगा वो अपने पास होगा 2:3, और दूसरे में भी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो कितना होगा अपने पास 1:6 होगा, ये लीजिए। और इनको अगर 7:3 में मिलाया है, तो देखिए इसको अपने पास ये 7 से और ये 3 से 3 गुना, ये 3 होना चाहिए और ये अपने पास 7 टाइम्स अपने पास होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए पहले दोनों की क्वांटिटी बराबर कर लो। पहले दोनों की क्वांटिटी अगर बराबर कर लोगे तो 7 का इधर गुना करोगे तो अपने पास 14, और 7 का यहां गुना करोगे तो अपने पास 21, और 5 का अगर यहां गुना करोगे तो ये अपने पास 5 होगा, और यहां गुना करोगे तो ये अपने पास 30 होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए सभी लोग। तो आप कहोगे सर बिल्कुल,
ये बात 14, 21, 5 और 30, ये बात तो हम लोगों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आ गई कि बराबर बराबर कर लिया। लेकिन अब की बार बराबर बराबर करना है 7:3 में, तो आप कहोगे सर 7:3 में, तो पहले को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, और जैसे आप लोग 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास होगा 98 और ये अपने पास होगा 147। अगर इसको 3 से गुना करते हो तो ये अपने पास होगा 15 और ये अपने पास कितना होगा, 3 से गुना करते हो तो 90। इन दोनों को आप लोग ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 113 और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 100 अपने पास 37, 237, 237, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। 133 आएगा ना ये अपने पास। यहां पर एक ये मैंने कहीं पर 3 से गुना करके सही तो किया ना। सबसे पहले हमने इसको गुना कर दिया 3 से और इसको इससे गुना कर दिया, तो अपने पास 14 गुना 7 अपने पास यहाँ पर इंटू करोगे तो 35 और 35 ये हो गया। पहले को इंटू कर दो 7 से और दूसरे को इंटू कर दो 3 से। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए। याद रखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों को हम लोग इक्वल रख लेते हैं। हम लोग यहां पर सबसे पहले दोनों को इक्वल रख लेते हैं और दोनों को इक्वल रखते ही अपने पास पहले दोनों को बराबर बराबर कर लेते हैं। ये 14 और 21 कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 35 हो गया है। ये 5 और 30 कितना हो गया है, 35 हो गया है। पहले को गुना कर दोगे 7 से तो 98 और ये हो गया। इसको गुना करोगे 3 से तो अपने पास ये हो गया। बोलो ठीक है क्या। तो यहां से मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं, जब भी 7 अनुपात, देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या बनेगा, सर ये तो 7:3 में अपने पास यहां पर मिला है, आपने बराबर बराबर क्यों किया। बराबर बराबर यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं बोल रहा हूं। बराबर बराबर हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बराबर बराबर अगर एक बार आपने कर लिया तो फिर जिस रेशियो में बनाना होता है वो आसान होता है। इसको गुना कर दो 7 से, जैसे मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि 2:3 को अगर 5:7 में बदलना है तो आपके लिए मुश्किल होगा। इसको किससे गुना करूं, इससे को किससे, और 2 को अगर 5:7 में बदलना है तो आसान होता है, पहले इसको भी 5 से और इसको 7 से, तो 5:7 में अपने पास बदल जाता है। ऐसे ही ध्यान से सुनना, सीखने की आप लोग कोशिश करना सभी लोग। ऐसा अगर कभी भी अपने पास है तो पहले आप लोग बराबर बराबर कर लोगे, और बराबर बराबर करने का फायदा क्या होगा, बराबर बराबर करने का फायदा ये होता है कि जब कभी भी आप लोगों को इक्वल अगर करने के बाद रेशियो 7:3 में बदल जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। फिर मिल्क कितना आएगा, ये अपने पास यहाँ पर रेशियो 7:3 हो गया। अब इन दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए। अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आए तो आप लोग ये वाला ऐड कर दीजिए, 7A और 3A मानकर। अपने आप चीजें आपके, अपने आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप इसको ऐसे भी बच्चा सोच लेता है कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास है वो 2:3, और इसमें कितना है 1:6। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार ऐसे बोल देते हैं कि इसको इंटू कर लीजिए आप लोग 7 से। इनका सम कितना है 7, तो इनको इंटू कर लो 7 से, और इसका सम कितना है 5, इसको इंटू कर दो 5 से, और फिर इसको 7:3 में मिला है तो पहले को गुना कर दो 7 से और दूसरे को गुना कर दो 3 से। इस चीज को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। सारी बात है तो सेम ही, लेकिन इस चीज को हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं। ये याद रखिए यहां पर अपने पास होना, क्योंकि कभी कभार क्या होगा, ये संख्या कटे तो हम लोग काट देते हैं। ऐसे लिखने से यहाँ तो 49 गुना 2 करोगे 98, और 49 गुना 3 करोगे तो 147। 15 गुना 1 करोगे तो 15, और 15 गुना 6 करोगे तो 90। ये लीजिए सभी को ऐड कर लो, ये अपने पास 113 आ गया, और ये अपने पास कितना आ गया 10, इसको दे दो तो अपने पास 237 आ गया है। ये अपने पास आंसर आ गया है। ऐसे लिखने से बस बाकी सेम ही है यही। इधर आपने पहले किससे गुना किया, 7 से, और इधर 5 से। फिर आपने इसको 7 से और इसको 3 से, कर तो वही रहा हूं मैं, पहले 7 से फिर 5 से, लेकिन ऐसे लिखने का तरीका अपने पास ये है। इससे फायदा क्या होगा, ये अपने पास यहां से जो कटे उसको हम लोग पहले ही कट जाएगा, तो थोड़ा सा लिखने में हम लोगों को आसानी रहेगी।
तो ध्यान रखना वो इक्वल क्वांटिटी भी मिला सकता है और किसी रेशियो में भी वो मिला सकता है। ज्यादा आपको समझ में आएगा जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी तो क्योंकि आपके सामने क्वेश्चंस ही नहीं है, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, कुछ बच्चे ध्यान से नहीं सुनते फिर पता ही नहीं लगता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से हटा के मैं आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, तब जाकर आपको सही समझ में आएगा। और फिर कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात करना। एक बच्चा कह रहा है सर 3:50 कैसे आया? 3:50 तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है अमन सेन गुप्ता भाई। 3:50 तो मैंने पूरे इसमें कहीं नहीं लिखा जो आप पूछ रहे हो। क्या मैं पिछले पेज पर 3:50 लिख के आया हूँ क्या? 3:50 तो शायद मैंने कहीं पर लिखा नहीं, मुझे याद नहीं है कहीं पर, कहीं नहीं लिखा भाई 3:50। आपने यहाँ पर 3:50 तो मैंने कहीं पर नहीं लिखा। देखिए, छोड़िए उनको। जो चीज नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, मैं थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा था, कोई बात नहीं। चलिए यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं और कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें पूछना जो भी डाउट हो भाई। टीडीएस 2 पेपर लेता है, उसके सेकंड पेपर में ये आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, दो बराबर आयतन, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आयतन वाले गिलास जो अपने पास है, इक्वल वॉल्यूम, पहले में भी अल्कोहल एंड वाटर भरा हुआ है और दूसरे में भी अल्कोहल एंड वाटर भरा हुआ है, 3:2 में है। और दूसरे में भी अल्कोहल एंड वाटर भरा हुआ है। पहला काम अपने पास होता है कि दोनों की क्वांटिटी हम लोग बराबर कर लें। क्या इनका सम बताइए कितना है? 5। और इनका सम कितना है? 5 अपने पास है। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताओ, क्या अपने पास सम पहले ही बराबर है तो बराबर करने की जरूरत क्या है? दोनों जगह से अल्कोहल जो आएगा वो कितना आएगा? 7। और दोनों जगह से वाटर कितना आएगा? जोड़ दोगे तो 3। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या पहला क्वेश्चन मैं बोल चुका हूं आपको कि आप लोग यहाँ पर अपने पास यहाँ पर ए और ए मान लो, 1 और 1 मान लो, 2 और 2 मान लो, 3 और 3 मान लो, एलसीएम लेकर मान लो, सभी तरीके से आंसर सेम ही आना है। लेकिन इनमें तो अपने पास इनका सम भी 5, इनका सम भी 5, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही इनका सम बराबर दिया हुआ है। बोलिए अब तो आप लोग पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए हो क्या? अब जो जो आपको लगे सर ये डाउट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है पॉइंट आपके क्लियर हुआ होगा, ये वाला कि हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हो गया ना सबका? एकदम आसान क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कुछ बच्चों को इसका ये रेशियो बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान रखना मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो पहले में होगा, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है पहले में 2.5 और अगले का रूट करोगे तो अपने पास 0.4 होगा। तो यहां से मुझे बताइए क्या 25:4 हो गया है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल 25:4 हो गया है। दूसरे की अगर बात करें हम लोग, ये चीजें मैं एक दो बार पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। इस चीज को 2 गुना 2⁻1/3 आप लोग लिख सकते हो। और आगे वाला जो है 8 गुना 8⁻1/9, पावर को दोनों के साथ प्लस में अगर है अलग अलग लिख सकते हो। तो मुझे बताइए 2 की पावर ये 8 को क्या हम लोग 2⁻1/3 लिख सकते हैं क्या? 2 से ये तो कट गया अपने पास 4 बार, तो ये तो है 2⁻1/3। और ये है अपने पास 4 इंटू 2⁻1/3, क्योंकि 8 को 2⁻3 लिख सकते हैं। 2⁻3⁻1/9, 2⁻1/3 से कट गया, तो क्या रेशियो 1:4 आ गया है क्या? इधर अपने पास रेशियो है 25:4 और इधर अपने पास रेशियो है 1:4। मुझे बताइए इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। दोनों बर्तनों की क्षमता समान है। ये कितना है? 29 है। ये कितना है? 5 है। मुझे बताइए क्या दोनों की क्वांटिटी इक्वल है क्या? आप कहोगे नहीं सर ये तो इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग इस टाइप के इक्वेशन के लिए? इधर वाले का सम 29 है, उसका तो यहां गुना कर दो। 29 का 1 से गुना करोगे तो 29, और 29 का 4 से गुना करोगे तो अपने पास यहाँ पर 58 गुना 2 116। और इसका सम 5 है, उसका इंटू यहाँ कर दीजिए, 5 का इंटू करोगे तो 125,
और 5 का इंटू इधर करोगे तो अपने पास ये होगा 20। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? इन दोनों को आप जोड़ोगे तो अपने पास यहाँ पर 154 अपने पास आएगा। फिर मैं बता देता हूँ, इन दोनों के सम का उधर मल्टीप्लाई और इन दोनों के सम का इधर मल्टीप्लाई करते ही ये सम बराबर हो गया। फिर आप लोग ऐड करके देख सकते हो, इन दोनों को ऐड कर लो 145 और इन दोनों को ऐड कर लो 145, सम फिर बराबर हो जाता है। ये भी 145, ये भी 145, और यही तो कह रहा था दोनों की क्षमता समान। तो मिल्क के लिए इन दोनों को जोड़ दो और पानी के लिए इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या 136 आ गया है क्या? 2 से कट जाएगा तो ये अपने पास आंसर आ गया। अब बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या सभी लोग? तो क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। जरूरी नहीं इनको आप लोग, अब 3 ग्लासेस भी अपने पास आ सकते हैं। चलिए इसको आप लोग कीजिए। अब 2 में तो इसके सम का उधर गुना, उनके सम का इधर गुना, 3 आ जाए तो आप लोगों को एलसीएम ही लेना पड़ेगा। जब आपके पास 3 ग्लासेस अगर ऐसे आ जाएं तो आप लोगों को एलसीएम ही लेना पड़ेगा, ये आप लोग याद रखिए। समान आयतन वाले 3 ग्लास में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है। अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। एसिड एंड वाटर का जो रेशियो है, पहले में मुझे बताइए, फर्स्ट में एसिड एंड वाटर का जो रेशियो वो 2:3 है। दूसरे में बताइए एसिड एंड वाटर का जो रेशियो है वो 3:4 है। और इसमें एसिड एंड वाटर का रेशियो कितना है? तो आप कहोगे सर 4:5 है। बिल्कुल ठीक है। इनका सम बताइए कितना होगा? तो इनका सम कितना होगा? 5। इनका सम कितना होगा? तो 7। और उनका सम कितना होगा? 9। तो क्या टोटल आप लोग 35 गुना 9 315 मान सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, टोटल क्वांटिटी हम लोग 315 मान लेंगे। ध्यान से समझना सभी लोग। अब टोटल क्वांटिटी 315 अगर मान ली है तो 315 को डिवाइड करोगे 5 से। समान क्षमता अपने पास थी तो डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से। तो जब 5 से आप लोग डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो क्या 7 गुना 9 ही बचना है क्या? तो 63 गुना 2 126 और 63 गुना 3 189। जब 7 से आप लोग डिवाइड करोगे, 7 से आप लोग डिवाइड कर रहे हो तो 45। 45 गुना 3 जो होगा वो 135 होगा और 45 गुना 4 जो होगा वो 180 होगा। जब 9 से डिवाइड करोगे तो 35 गुना 4 अपने पास 140 है और 35 गुना 5 175 है। इन सभी को आप लोग एसिड के लिए इनको जोड़ लो और वाटर के लिए आप लोग इनको जोड़ लो। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? इसको दूसरा आप लोग ऐसे भी अपने पास बच्चा लिख लेता है। वो अपने पास की एसिड एंड वाटर जो अपने पास है वो अपने पास 2:3 है, यहाँ 3:4 है और यहाँ 4:5 है। तो इनका मल्टीप्लाई 5 7 और 9 ही होगा क्या? तो यहाँ 5 तो ऑलरेडी अपने पास है, तो मल्टीप्लाई किससे करता है वो? 7 गुना 9 से। यहाँ इनका सम 7 है तो 5 गुना 9 से। बात वही है जो पहले करके आए हैं, बस उसका लिखने का तरीका बस ऐसे हो जाता है। आप लोग जो मर्जी है उससे आप लोग कीजिए, क्योंकि ऐसे कभी कभार इस टाइप से हम लोग जोड़ते हैं तो बच्चे के लिए ज़्यादा आसान लगता है। 180 अपने पास है और 35 से गुना करोगे तो 140 और 175 अपने पास है। ऐसे हम लोग जोड़ लेंगे। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो बहुत सारे बच्चे मुझे सी आंसर बता रहे हैं, मैं कैलकुलेट कर नहीं रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे सभी लोग। क्या आगे बढ़े? 3 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। कीजिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चंस आपको खुद को सोल्व करने हैं भाई। कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, अब जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद को सोल्व करने चाहिए।
तो यहाँ पर मुझे बताइए, स्प्रिट एंड वाटर अपने पास भरा हुआ है चारों पात्रों में। स्प्रिट का जो रेशियो अपने पास है, स्प्रिट का जो ये अपने पास है, तो मुझे बताओ स्प्रिट एंड वाटर, तो पहले में अपने पास स्प्रिट जो होगी वो 60 होगी और वाटर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 40 होगा। दूसरे में स्प्रिट अपने पास 70 है, तो बताओ वाटर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 30 होगा। तीसरे में 75 है और ये कितना होगा, तो अपने पास यहाँ पर 25 होगा। इसमें कितना होगा, तो आप कहोगे सर 80 होगा और ये कितना होगा, 20 होगा। तो मुझे एक बात बताइए, 5 हो गया है, ये अपने पास 28 हो गया, 285। और इसको अगर जोड़ोगे तो 5 और 8 और 3 अपने पास 11 है, ये लीजिए। तो 5 से कट जाएगा 57 टाइम और 5 से कट जाएगा 23 बार। क्या ये अपने पास आंसर आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर अपने पास आंसर आ गया है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऐसा जो अपने पास यहाँ पर हो क्वेश्चन को, क्योंकि टोटल हमारे पास क्वांटिटी स्प्रिट 4 समान पात्र अगर अपने पास हैं, समान आकार के अगर अपने पास हैं, तो ये आप लोगों को पता होगा कि चाहो तो इसका फ्रैक्शन भी बना लो। जैसे इसका फ्रैक्शन 3/5 और कभी कभार बनाना भी पड़ सकता है। इसका फ्रैक्शन 7/10, इसका फ्रैक्शन अपने पास 3/4 और इसका फ्रैक्शन 4/5। तो मुझे बताइए पहले पात्र में अपने पास स्प्रिट एंड वाटर कितना है? तो टोटल अगर आप लोग 5 मानते हो तो स्प्रिट 3 है, तो वाटर कितना होगा, 2 होगा। दूसरे पात्र में अपने पास 10 है, तो ये 7 है, तो ये कितना होगा, 3 होगा। चौथे पात्र में अपने पास स्प्रिट अगर 3 है, तो बताइए वाटर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 होगा। और चौथे में स्प्रिट एंड वाटर अगर टोटल 5 है, स्प्रिट 4 है, तो वाटर कितना होगा, 1 होगा। अब यहां पर इनका सम वापस बराबर करना। मुझे एक बात बताइए कि आप लोग बात को समझ पा रहे हो क्या, कि पहले फ्रैक्शन कर लिया और फिर इनका सम कितना है, 5, इनका सम कितना है, 10, इसका सम कितना है, 4 और उनका सम कितना है, 5। तो इनका एलसीएम लेके 20 मानना और फिर इसको सोल्व करना, उससे भी आंसर तो आ जाएगा। लेकिन क्या सिंपल अगर ये संख्या है, मान लो फ्रैक्शन में नहीं हो, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 16c2/3, 49 2/7, तब तो हम लोग फ्रैक्शन में मान लेंगे तो ठीक है। लेकिन ये सिंपल संख्या अगर लिखी हुई है, तो क्या 100 मानना ज्यादा ठीक नहीं है क्या? क्योंकि 100 से सभी का सम तो 100 वैसे ही ऑलरेडी खुद ही बराबर हो गया, आपको वो परेशान करेगा ही नहीं। बोलिए बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए, फ्रैक्शन में अगर आप लोग रख दोगे तो फिर दूसरा आप लोगों को सम जो है इनका बराबर आप लोगों को करना पड़ेगा, याद रखिए। क्या आगे रख बढ़े, रेशियो के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो का डिफरेंस ही बराबर होगा भाई त्रिभुवन पांडे। यहाँ डिफरेंस बराबर करना है या उनका सम बराबर करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब फ्रैक्शन अपने पास आ गया है, 20 अपने पास यहाँ पर 80 में से 100 में से 80 माइनस कर दिया भाई, उससे 20 आया 700 शर्मा, और उधर वाला जो 20 आया वो एलसीएम लेने पर आया 10, 5, 5 और 4 है, तो उनका एलसीएम लेकर हमने 20 बोल दिया उसको फ्रैक्शन में लिखने के बाद। जैसे ये है अपने पास, चलो इसको सोचिए आप लोग। यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है देखिए, ये अपने पास 1/3 है इसका फ्रैक्शन। इसका जो फ्रैक्शन है को क्या 5/6 ही होगा क्या? सर 5/6 कैसे होगा? तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको। 3 × 3 9 और एक 10, तो ये अपने पास 24 और एक 25, 250/3 होगा। और परसेंट के कारण अपॉन में 100, जीरो से अपने पास यहाँ पर जीरो कट रहा है, ये लीजिए 5 से कट रहा है 5 बार और 5 से कट रहा है 2 बार। तो मुझे बताओ फ्रैक्शन क्या 5/6 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया है। तो इस प्रकार से अपॉन में 100 मिलाकर हम लोग ये कर रहे हैं। ये यहां पर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5/9 होगा। और इसका फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहोगे सर 8/9 होगा। तो देखिए अपने पास नीचे अगर 9 है, तो इसको सभी का टोटल में 9 बनाने के लिए, अब जैसे पिछला क्वेश्चन तो सर सीधी सीधी संख्याएं थी, 70 80, तो हमने टोटल 100 सोच लिया था। अब की बार टोटल 100 सोचकर कर तो सकते हो, लेकिन पहले में स्प्लिट होगा 33c1/3 और दूसरे में जो वोटर हो, पहले में वोटर होगा 66 से 2/3, तो इसको जोड़ने में फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। पहले में स्प्लिट होगा 83 एंड 1/3 और फिर दूसरे में अपने पास होगा 16 एंड 2/3। तो आप लोग कर तो ऐसे सकते हो जैसे पिछला किया, लेकिन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेना आपको।
मुझे बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या अपने पास यहाँ पर इन पिछली बार उनका अपने पास जोड़ना आसान था, वैसे कर लिया। अब की बार मुश्किल होगा तो मैं क्या करता हूँ, समी तो बराबर होना चाहिए, तो टोटल में 9 है तो सभी जगह एलसीएम में 3, 6 और 9 का एलसीएम 18 में मान लेता हूँ। तो 18 बनाने के लिए सभी जगह टोटल 18 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुना कर दो, तो ये कितना हो गया 15/18। ये नीचे 18 बनाने के लिए 2 से गुना कर दो तो 10/18। ये कितना होगा 16/18 और इसको गुना कर दो ऊपर नीचे 6 से तो 6/18 अपने पास। तो अब देखिए ऐसे फ्रैक्शन बन गए जिनकी टोटल जो क्वांटिटी है वो अपने पास 18 हो गई। बोलो ठीक है क्या? 18 में से अगर टोटल 18 मानो, शुरुआत में टोटल 18 अगर मानते हो आप लोग, तो स्प्रिट जो है वो कितनी है? तो आप कहोगे सर स्प्रिट अपने पास 6 है तो वोटर बचा हुआ वोटर है। यहां पर बताइए स्प्रिट कितनी? 18 में से 15 है तो बचा कितना? 3। 18 में से 10 है तो बचा कितना? 8। और 18 में से 16 है तो बचा कितना? अपने पास 2 बचा। इन सभी को अगर ऐड आप लोग करते हो, 16 गुना 16 32, 32 और 15 47, ये अपने पास 12 15 12 और 13 25, तो क्या 47:25 ये अपने पास आंसर आएगा क्या? इसका आंसर थोड़ा सा ठीक करना भाई, शायद इसमें मैंने जोड़ने में कोई गलती तो नहीं कर दी है। 8 और 2 10 और 3 13, 13 और 12 क्या 25 ही होगा क्या कहीं पर? अगर अपने पास 18 18 18 और 18, बताइए क्वेश्चन का ऑप्शन ही मिस्टेक है या मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है? तो क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर मिस्टेक है तो उसको आप लोग ठीक कर लेंगे, उम्मीद है। बादल जाटो मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ। फ्रैक्शन देखने के बाद हमें समझ में आया कि नीचे वाली वैल्यू टोटल है। वापस समझा देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। देखिए मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर फ्रैक्शन आप लोग समझ पाए होंगे, या इसको मैं हटाता हूँ। ये देखिए मैंने गलती थोड़ी सी अपने पास डायरेक्ट कर दिया। मुझे लगता है कि कुछ बच्चों का अब चलना शुरू हो गया, लेकिन ना, गलती मेरी ही है। तो मैं आपको वापस बताता हूँ। ये देखिए टोटल अपने पास यहाँ पर 3 मानोगे, टोटल 3 मानोगे तो स्प्रिट जो होगा वो अपने पास 1 होगा और बचा हुआ अपने पास पानी है। यहाँ पर दूसरे बर्तन में टोटल अगर 6 मानते हो तो स्प्रिट उसमें से 5 है और बचा हुआ पानी है। ये जो रटा रटाया मेथड नहीं होता एकदम फिक्स, बस थोड़ा सा इधर हट जाओ या थोड़ा सा इधर हट जाओ तो अपने पास दिक्कत आएगी। तो यहां से अपने पास 9 में से चौथे में टोटल आप लोग नीचे वाली संख्या को टोटल मानोगे तो स्प्रिट अगर 5 है 9 में से तो पानी कितना बचा? 4। और अगले में स्प्रिट अगर 8 है तो पानी मुझे बताइए कितना बचा? तो आप कहोगे सर 1। अब इनके सम का जब 4 रेशो आ जाए तो एलसीएम मानते हैं। किसका एलसीएम? इनके सम का। 2 है, 6 है, 9 है और 9 है, तो इनका एलसीएम अपने पास 18 मान लो। तो सभी को आप लोग 18 मान लीजिए। तो 18 को 1:2 में अगर बांटोगे तो क्या 6 और 12 होगा क्या? 6 को बांटोगे तो 15 और 3 होगा। 9 को बांटोगे तो 10 और 8 होगा। इसको 18 को बांटोगे तो 16 और 2 होगा। अब ये अगर आप लोग जोड़ते हो तो 47 आएगा और ये वाला अगर आप लोग जोड़ते हो तो 25 आएगा। क्या ये तरीका तो बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अब तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? जो एक दो बच्चे मना कर रहे थे कि सर नहीं आया, वो बताओ भाई समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या सभी लोग? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देने का तरीका अपने पास अलग अलग होता है। देखिए एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, एक तरीका मैंने पकड़ा, उस पर अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन रेशियो ऐसे आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन 3 बर्तन आ जाए, तीसरा क्वेश्चन परसेंटेज ऐसे आ जाए। जो हम लोग सोच सकते हैं वो हम लोग क्वेश्चन बना पाते हैं। चौथा क्या कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती क्या? तो रेट ऐसे आ गया। पांचवा क्वेश्चन क्या अपने पास यहाँ पर ये अपने पास लिखा हुआ है। चलिए उससे पहले आप लोग यहाँ पर करो क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल काट सकते हो आशीष भाई, काट सकते हो।
लेकिन 47 और 25 तो कट ही नहीं रहा था। तो यहां पर फिर से क्वेश्चन देने का जो तरीका है, 6 कॉइन अपने पास हैं, एक सिक्के में सोने और चांदी का। पहला जो कॉइन है उसमें अपने पास सिल्वर और गोल्ड का जो गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास 2:1 है। गोल्ड और सिल्वर का रेशियो 2:1 है। अन्य जो दो कॉइन है उसमें गोल्ड और सिल्वर का रेशियो 3:5 है। और बाकी के जो सिक्के कितने बच गए? 3। उसमें रेशियो जो है वो 7:5 अपने पास है। तो मुझे बताइए, यहाँ एक कॉइन है, यहाँ दो हैं, तो बचे हुए कॉइन कितने होंगे? 3। उसने सीधा सीधा नहीं लिखा कि 1:2:3 में मिलाया, बस कॉइन के फॉर्म में दे दिया क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करने के लिए। वो सीधा भी बोल सकता है 3 बर्तन है जिनकी क्षमता का अनुपात 1:2:3 है। पहले बर्तन का ये रेशियो है गोल्ड सिल्वर का, दूसरे बर्तन में ये है, और तीसरे बर्तन में ये भी बोल सकता है। लेकिन ऐसे बोलने के बजाय इसने हम लोगों से बोल दिया है कि यहां पर एक कॉइन, यहां पर दो कॉइन, यहां पर 3 कॉइन। तो यहां पर एक कॉइन है तो इतनी मात्रा, यहां पर दो कॉइन है तो डबल मात्रा इसकी लेनी पड़ेगी, यहां पर 3 कॉइन है तो ट्रिपल लेनी पड़ेगी। लेकिन ये 1:2:3 बनाने से पहले आप लोग इनको बराबर बराबर अगर कर लोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, जल्दी आंसर अपने पास आएगा। बताइए, आप लोग समझ पाए हो क्या? तो इनका सम कितना है बराबर करने का तरीका? 3, इनका सम 8 और इनका सम 12। तो 3, 8 और 12 का एलसीएम क्या 24 ही होगा क्या? तो यहां पर पहले हम लोग बराबर बराबर कर लेते हैं। 24 को 3 2:1 में 3 की वैल्यू 24 है तो 1 का मान 8 होगा, तो ये कितना हुआ 16 और ये कितना हुआ 8। 8 की वैल्यू 24 है तो 1 का मान 3, तो ये कितना हुआ 9 और ये कितना हुआ 15। 12 की वैल्यू 24 है तो अपने पास, मुझे बताइए, क्या 14 और 10 हुआ क्या? ऐसा करते ही अपने पास इनकी वैल्यू इक्वल हो गई, ये भी 24, ये भी 24 और ये भी अपने पास 24 हो गया। अब मुझे बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां पर इनको बराबर बराबर मिलाता तो यहीं जोड़ देते, लेकिन अब की बार बराबर बराबर नहीं मिलाया, इसने 1:2:3 में मिलाया। तो पहले को तो गुना कर दो 1 से, दूसरे को गुना कर दो 2 से, और तीसरे को गुना कर दो 3 से। तो अब मुझे बताइए, इसको जोड़ोगे तो 60 और ये अपने पास 76 हो जाएगा। ये अपने पास जोड़ोगे तो 30, 30 और 8 68 हो जाएगा। 4 से कट रहा है 19 बार और 4 से कट रहा है 17 टाइम, 19:17। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ, अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। इनको जो मिलाया गया है वो 1:2:3 में सीधा नहीं लिखकर उसने कहा है पहले टाइप के एक सिक्का अपने पास है, दूसरे टाइप के दो सिक्के अपने पास हैं, और तीसरे टाइप के 3 सिक्के अपने पास हैं। मतलब 1:2:3 हम अपने पास लिखा हुआ है। भारतीय लिखा हुआ है भाई। ये एक टोटल 6 कॉइन है, ये एक कॉइन, ये 2 कॉइन और बचे हुए 3 कॉइन, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। दूसरा मेथड वही दूसरा मेथड है, सेम ही, बस लिखने का तरीका चेंज होता है इनका, तो बाकी चीजें तो वही हैं। गोल्ड और सिल्वर अपने पास यहाँ पर 1:2, यहाँ पर 3:5 और यहाँ पर 7:5। तो हमारे पास एल 24 बनाने के लिए इसको गुना कर दो 8 से तो 24, इसको गुना कर दो 3 से तो 24, और इसको गुना कर दो अपने पास यहाँ पर 2 से तो सम 24 हो जाएगा। और फिर मिलाया 1:2:3 में मिलाया, ये लीजिए। कोई संख्या कटे तो आप लोग काट दिया करो। जैसे आपको लग रहा है यहाँ पर तीनों जगह से सर 2 कट रहा है तो आप लोग चाहो तो काट भी सकते हो। 2 से कट गया 4 बार, और अब आप लोग ऐड कर लो, आंसर अपने पास आ जाएगा। कटे तो आप लोग काट भी सकते हो। आंसर सभी तरीके से सेम ही अपने पास आना है। तो यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके, जैसे अपने पास यहां पर ये वाला क्वेश्चन, चलिए करने की कोशिश कीजिए। वापस आएंगे हम लोग, सारे ही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये जैसे 11 नंबर आप लोग करने की कोशिश करो जिससे आपकी और चीजें क्लियर हो। बिल्कुल करेंगे आकाश भाई, बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पर अपने पास 3 कंटेनर जिनका आयतन समान नहीं है। अब की बार काफी बार तो बोल देता है तीनों कंटेनर का आयतन सेम है, अब की बार समान नहीं है। तो अपने पास पहले में देखिए मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है, वो 4:1 में है। दूसरे में मिल्क एंड वाटर जो भरा हुआ है वो 3:1 में है, और इसमें मिल्क एंड वाटर जो भरा हुआ है वो 5:2 में अपने पास है। तो यहां से अपने पास इनको बराबर बराबर नहीं मिलाया गया है। कौन से रेशियो में मिला है? 3, 4 और 5 के रेशियो में मिला है। तो इनका सम कितना हुआ? तो इनका सम 5, इनका सम 4 और इनका सम 7। 5, 7 और 4 और अपने पास यहाँ पर 7 का एलसीएम लोगे तो मुझे बताइए कि 140 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर 140 अपने पास आ गया है। या अपने पास यही मान सकते हो, कोई कट तो रहा नहीं है तो 5 गुना 4 गुना 7 ऐसे कैसे मान लो, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, और अपने पास यहाँ पर 5 से 5 कट के 28, तो ये 28 गुना 4 अपने पास हो जाएगा जो कि 112 है, और ये 28 पहले बराबर बराबर कर रहा हूं मैं। ये यहां पर 4 से डिवाइड करोगे तो 35, तो 105 और 35 है। ये 7 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो 20 गुना 5 अपने पास 100, और 20 गुना 2 अपने पास 40। अब क्या ये क्वांटिटी इक्वल इक्वल अगर होती तो हम लोग यहीं जोड़ देते, लेकिन ये इक्वल इक्वल नहीं है ये वाली, तो हम लोग 3 से गुना करेंगे पहले को, और पहले को 3 से गुना करेंगे तो 336 और ये 84। इसको 4 से गुना करोगे तो 420 और 140, और इसको 5 से गुना करोगे तो 500 और अपने पास 200। इन सभी को ऐड कर लीजिए, और इन सभी को ऐड कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये लो। ये इस टाइप का अब आपको पैटर्न समझ में आ गया कि यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सिंपल क्वेश्चन अपने पास। तो इनको ऐसे अगर हम लोग लिख दें, मिल्क एंड वाटर का रेशियो अपने पास पहले में तो है 4:1, दूसरे में 3:1 और इसमें 5:2। तो इनको पहले अपने पास इक्वल करने के लिए सम कितना है? 5, इनका सम कितना है? 4 और इनका सम कितना है? 7। तो मुझे बताइए इनका सम 5 है तो क्या यहाँ पर 4 गुना 7 से गुना कर दें क्या? ये 4 है तो गुना किससे होगा? 5 गुना 7 से, और ये 7 है तो गुना किससे होगा? 5 गुना 4 से। पहले तो हम लोग मल्टीप्लाई करते नहीं, बस लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से समझा रहा हूं श्याम बाबू आपके लिए। अब ये जो अपने पास है ये कौन से रेशियो में मिलाया? तो आप कहोगे सर 3:4:5 में, तो 3, 4 और 5 से गुना कर दो। अब अगर कोई वैल्यू तीनों जगह से कट रही हो तो उसको काट दिया करो, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अगर कोई भी वैल्यू तीनों जगह से अगर कट रही हो तो उसको काट दिया करो। जैसे यहां पर अपने पास तीनों जगह से 4 से 4 कट रहा है तो काट दो। क्या कोई और कट रहेगा? नहीं। तो 21 से गुना करोगे तो 84 और 21, 35 से गुना करोगे तो 105 और 35, अगर 25 से गुना करोगे तो 125 और 50। ये लीजिए आप लोग इनको जोड़ लो। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए भाई, मैंने वापस समझा दिया है। और क्या आप आंसर जो है वो मैं आप लोगों का देख कर ही लिख रहा हूं, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है अपने पास यहाँ पर अब बोल देगा लैंग्वेज चेंज करने के लिए। हमें कहेगा ये एक टाइप का, ये 3 कॉइन है, ये 4 कॉइन है और ये 5 कॉइन है। उसे क्या फर्क पड़ता है? 3, 4 और 5 अपने पास कॉइन अपने पास आ जाएंगे। बताओ ठीक है क्या? सर आपने कहा था कि जब 3 रेशियो दिए हुए हों तो सम वाले मेथड से नहीं करते। नितिन कब कहा था मैंने सम वाले मेथड से नहीं करते? देखो मैंने क्या बोला है, आप एक बार वापस जाकर बोलो। मैंने देखना मैंने क्या बोला, आप कंफ्यूज हो गए भाई। तो चलिए अब मुझे लगता है कि कॉइन वाली बात आपको समझ में आई होगी। 1 कॉइन, 2 कॉइन और 3 कॉइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 7 नंबर क्या कर लोगे क्या? बताओ मुझे। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन अपने पास है। एक एस्क में 3 धातु अपने पास लोहा, निकेल और कोबाल्ट। यदि लोहे की लागत प्रति किलो 80 रुपए है, मान लो ये अपने पास लोहा 2 kg अपने पास है और ये 80 रुपए के भाव से है।
निकिल की लागत 200 रुपए, निकिल 3 किलो ही मान लो, तो 3 की कीमत 200 रुपए के हिसाब से। ये 4 केजी मान लो, 4 इंटू एक्स, और इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करें तो टोटल क्वांटिटी मुझे बताइए, क्या 150 रुपए की लागत है गैस की, तो टोटल कितने केजी हो गया? तो आप कहोगे सर 9 केजी, और 150 रुपए का अपने पास है। कुछ बच्चों को लगेगा सर ये तो रेशियो में मान है, ऐसे रियल वैल्यू कैसे मान सकते हो? तो भाई आप के मान लो, लेकिन उसको मानो पूछने के बजाय। यहाँ पर 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 क्या आएगा, यहाँ पर 4 क्या आएगा, यहाँ पर 9 क्या आएगा? दोनों तरफ से के से के कॉमन आके क्या नहीं कट जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कट जाएगा। ये तो तरीका ही पूरा बिल्कुल आसान सा है। क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? 600 प्लस 4x बराबर अपने पास ये हो गया है 1350, अपने पास हो गया है। आसान सी कैलकुलेशन है। क्या आंसर है आपका? 147.5 एक बच्चा आंसर बता रहा है। क्या आसान क्वेश्चन को कैलकुलेट खुद ही कर लोगे क्या? बताओ भाई। आंसर देख लेना, मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, आप लोग करना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मतलब आसान ही होगा। रेलवे का क्वेश्चन है तो सीधा आपको पता है कि जरूर भाई आसान ही होगा। तांबे और जस्ते का, कॉपर और जिंक का रेशियो 21:16 है। मुझे बताइए क्या रेशियो का शुरुआत वाला क्वेश्चन नहीं है क्या? लेकिन फिर भी कुछ बच्चे फंस जाएंगे इसमें कि अरे इसको कैसे करूं मैं, ये तो टफ क्वेश्चन आ गया। और अगले में जिंक और अपने पास दस्ते और निकल का जो अनुपात अपने पास है वो है 24:7। जिंक मैंने पहले लिख लिया ताकि कॉमन को मैं ऐसे लिख सकूं। जिंक को मैंने पहले लिख लिया है, जस्ता और अपने पास निकल का रेशियो ये है। तो क्या अपने पास अब आप लोग कॉपर, जिंक और निकल का रेशियो नहीं बना सकते क्या? बताओ। जो कॉमन है उसका हम लोग इस प्रकार से गुना करते हैं और फिर हम लोग ऐसे इंटू करते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा हो तो अपने पास इन बड़ी बड़ी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बजाय आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यार इन दोनों को बराबर करना होता है, तो 16 को 3 से गुना कर दूं और मैं नीचे वाले को 2 से गुना कर दूं, तो क्या वो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा क्या? जैसे ही आप लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास 63 और 48 आ जाएगा। और जैसे ही मैं इसको 2 से गुना करूंगा तो ये 48 और अपने पास 14 आ जाएगा। तो रेशियो मुझे बताइए, क्या 63, 48 और 14, क्या ये अपने पास रेशियो आ गया है? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, आंसर आ गया है। क्या सब लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, क्वेश्चन हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन अपने पास ऐसे लिख दिया है। पहले में तांबे, चलो कर लो आप लोग, इसको पहले खुद करने की कोशिश करो। प्रत्येक क्वेश्चन अब पहले आपको करना है, फिर मैं समझाता हूं, फिर आपको करना है, फिर मैं समझाता हूं, ऐसे हम लोग चलते चलेंगे। अब ये तो रेशियो जो इनका गिवन होता है ना, उसका तरीका है अलग अलग रेशियो देने का। तो मुझे एक बात बताइए, 27 × 4 108 प्लस 17, क्या क्यूब रूट में 125/27 हो जाएगा क्या? क्यूब रूट में 125/27, तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो 5 होगा, 5/3। कॉपर एंड अपने पास जिंक, तो 3, 5/3 होता है इसका फ्रैक्शन, तो 3 आगे चला जाएगा। तो रेशियो मुझे बताइए, क्या 5:3 हो गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल अपने पास 5:3 हो गया है। और इसको सोल्व करोगे तो इसमें अगर जोड़ते हो तो क्या 343, 343
और क्यूब रूट के अंदर क्या 216 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो कॉपर और जिंक का जो रेशियो अपने पास आ जाएगा वो क्या अपने पास 6:7 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6:7 हो जाएगा। इसको पिघला लिया गया और पिघलाकर इसको 2:1 में मिला दिया गया है। 2:1 के रेशियो में मिलाया, ये लीजिए। तो 2:1 के रेशियो में तो हम लोग मिला लेंगे, लेकिन क्या पहले इनके सम का इधर गुना कर दो और इनके सम का उधर गुना कर दो, क्या वो ज्यादा ठीक नहीं है क्या? बताओ। यहां पर तो 13 × 5 कितना होगा? तो आप कहोगे सर 65। और 13 × 3 कितना होगा? तो आप कहोगे सर 39। और ऐसे ही अपने पास यहाँ पर 8 का इधर गुना करोगे तो 48 और 8 का यहाँ गुना करोगे तो 8×7 56 अपने पास, ये लीजिए। अब 2 से गुना करोगे तो 130 और 78 अपने पास है, और यहाँ पर 1 से गुना करोगे तो 48 और 56 अपने पास है। इन दोनों को आप लोग जोड़ लीजिए तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 178। और इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ लोगे तो 8 और 6 14 और 13 तो अपने पास 134। 2 से कट गया 89 टाइम और 2 से कट गया 67 टाइम। ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब जो क्वेश्चन अपने पास गिवन होता है, जो भी डेटा हमें गिवन होता है उसके अनुसार हम लोग चलते रहते हैं, आंसर खुद ही आता जाता है। बताओ कर लोगे क्या? तो इनका रेशियो अगर मैं पहले बनाऊं 10 एंड आयरन का, तो 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट रहा है ये 3 बार, और 2 से कट रहा है ये अपने पास 2 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 और आयरन जो है वो मुझे बताइए क्या 2:3 में आ गया है क्या? 3 से कट रहा है 3 बार, 3 से कट रहा है 3 बार, तो अपने पास यहां से आगे चला जाएगा। तो 10 और आयरन जो है वो मुझे बताइए क्या 7:6 के रेशियो में आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास इस रेशियो में सर आ गया है। और इनको अपने पास 7 से कट जाएगा 3 बार, 7 से ये लीजिए 3 बार कट गया तो 3 इधर आ जाएगा, तो क्या रेशियो अपने पास 15:7 हो जाएगा। और क्या कैलकुलेट कर पाओगे क्या? अब बैठे बैठे कैलकुलेशन तो भाई करते रहो, रेशियो मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्या बताओ सभी लोग सोल्व कर पाओगे क्या? सर जिस जैसे मिल्क और वाटर का मिक्स भी दिया है और अलग अलग भी, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल कर सकते हैं। नितेश पाल, मैं समझ नहीं पाया कि क्रॉस करके कैसे क्या कहना चाह रहे हो आप। इनका सम अपने पास यहाँ पर टिन और कॉपर जो अपने पास है, टिन और आयरन है आपकी बार 2:3 में है और यहाँ पर 7:6 में है। तो ये अपने पास 13 से गुना और ये 5 से, पहले को 15 से और दूसरे को 7 से। तो कटे तो काट दो, 5 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। ये कट गया तो काट दो वहां पर। कटे कोई भी संख्या अगर कटे तो आप लोग उसको काट दिया करो, उससे आपके पास फायदा मिलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन तो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले करवा ही चुका हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। देखो कर पाओगे क्या, करके देखिए। पिछला क्वेश्चन कहीं पर कौन सी चीज गलत कर दी भाई मैंने, देख लेना आप लोग, कोई मिस्टेक मुझसे नहीं हो जाए भाई। इनका 3 से कट रहा है 3 बार, 2 से 2 बार, तो ये अपने पास 1:6 हो गया है। 3 से 3 बार तो अपने पास ये कितना हो गया बताइए? 7:6 अपने पास हो गया है। तो ये 13 और 7 है अपने पास। बिल्कुल ठीक है। 7 से 3 बार तो 15 और 7 में हम लोगों ने मिलाया है। तो ये 1:6 अपने पास है, 5 नहीं है। ये 7:6 है, तो ये 13 से गुना और ये 7 से गुना यहाँ पर होगा। और फिर 15 अनुपात अपने पास किस में मिलाते हो आप? 7 में। तो ये 5 नहीं था, ये 7 था, तो नहीं कटेगा यहाँ पर। रेशियो जो है वो नहीं कटेगा, तो अपने पास ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कटे तो हम भी क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो पढ़िए और कीजिए क्वेश्चन नंबर 12। 1:6 को मैंने 5 लिख दिया था, वो 7 है तो नहीं कटेगा भाई। तीन पात्र जिनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2:1 है, दूध और पानी से भरे हैं। प्रत्येक पात्र में दूध और पानी का अनुपात 5:2। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास है पहले में, मुझे बताइए क्या अपने पास 5:2 है क्या? दूसरे में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 4:1। और इसमें भी कितना है? 4:1। इनको मिलाया 3:2:1 में, 3, 2 और 1 के रेशियो में मिलाया है। 1/3 भाग पहले पात्र से, 1/2 भाग दूसरे पात्र से और 1/7 भाग तीसरे पात्र से निकालकर एक नया मिश्रण बनाया। तो इसमें पानी का परसेंटेज कितना है? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे जैसे बढ़ेंगे सारे सेम ही टाइप के क्वेश्चन तो होंगे नहीं। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सेम होगा लेकिन लैंग्वेज तो थोड़ी थोड़ी वो अलग अलग लिखेगा ही लिखेगा, ताकि बच्चे की प्रैक्टिस हो जाए। तो यहां पर मुझे बताओ इनका सम कितना है? तो आप कहोगे सर 7, इनका सम 5 और 5, तो 7 और 5 का एलसीएम लेकर टोटल क्वांटिटी 35 मान लें। तो 35 अगर मान लिया तो उसको इस रेशियो में अगर आप लोग बांटोगे 5:7 में, तो क्या अपने पास 25 और 10 ही होगा क्या? पहला काम है बराबर बराबर कर लो। 5 का भाग दोगे तो 7, तो 7 का मतलब 28 और 7 का मतलब अपने पास यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये लो, तो अपने पास यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 28:7 ही अपने पास आ जाएगा। ये तो सेम ही अपने पास होगा दोनों जगह। इनको 3:2:1 में मिलाया, तो पहले को गुना करो 3 से, 3 से गुना करोगे तो 75 और अपने पास 30 होगा। दूसरे को 2 से गुना करोगे तो 56 और 14 होगा। और तीसरे को 1 से गुना करोगे तो 28 और अपने पास 7 होगा। ये लीजिए, अब जो निकालना है पहले पात्र से 1/3 आपको निकालना है। तो 1/3 अगर आप लोगों को निकालना है तो मुझे बताइए क्या 25 और 10 ही होगा क्या उसमें? दूसरे पात्र से आधा अगर निकाल रहे हो तो क्या 28 और 7 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और तीसरे पात्र से अगर 1/7 निकाल रहे हो तो मुझे बताइए क्या अपने पास 1/7 4 और क्या 1 ही होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो इन सभी को अगर आप लोग मिलाओगे तो ऊपर तो हम लोगों को पानी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब नए मिश्रण में मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी नहीं पूछ रहा है। ऊपर तो हम लोगों को यहाँ पर पानी लिखना पड़ेगा। तो 10 और 7 17 और 1 18, और नीचे हम लोगों को यहाँ पर टोटल क्वांटिटी 35 और 35 70 और 5 75, और गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो 25 से कट गया 4 बार और 25 से कट गया 3 बार, 3 से 6 बार। तो क्या आंसर 24% ही आ गया है क्या? सभी का आंसर बताइए क्या यही है क्या? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? किसी का कर लो आकाश, जिसका चाहिए उसका आप कर लीजिए भाई। जैसे चाहो वैसे करो, लेकिन करके देखो। आप क्वेश्चन ज्यादा पूछने के बजाय एक बार करके देखिए, जिससे आपका दिमाग चलना शुरू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए कीजिए आप लोग। पहले में अपने पास यहाँ पर 10, अब की बार तो क्वांटिटी इसने दे दी है। पहले में स्प्रिट एंड वाटर जो है वो अपने पास 2:3 में है, और इसमें 10 लीटर अपने पास है। दूसरी बोतल में 21 है स्प्रिट एंड वाटर, ये 21 लीटर अपने पास है, जिसमें रेशियो 3:4 में है। और तीसरे में बताइए कितने लीटर होगा कि जिससे बराबर बराबर हो जाए? स्प्रिट एंड वाटर जो है ना वो 7:5 में है।
तो अब आपके पास तीसरे में कितने लीटर हो तीसरी बोतल में कि 1:1 बराबर बराबर हो जाए। 75 तो सौरव कुमार हमने जोड़ा है उन सभी को, नीचे टोटल क्वांटिटी आएगी, तो टोटल क्वांटिटी में अपने पास मिल्क एंड वाटर दोनों, तो आप लोग दोनों को जोड़िए सभी को, तो टोटल क्वांटिटी 35 वहां अपने पास 75 आएगी भाई। 75 पिछले क्वेश्चन में सभी को जो बेसिक था उन जो उनका अपने पास रेशियो है उन सभी को जोड़ोगे तो टोटल क्वांटिटी हमने नीचे लिखी, ऊपर सिर्फ हमने वहां पर वाटर लिखा है और गुना कर दिया 100 से, यहां से आया 75 भाई। 75 पिछले क्वेश्चन में। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं अब ये आपकी मर्जी है कि यहां पर x लीटर मानना चाहते हो। x लीटर अगर मानना चाहते हो तो ये x/12 इंटू 7 और ये x/12 इंटू 5, x/12 इंटू 7, x/12 इंटू 5, ये लीजिए, इससे अपने पास हो जाएगा। या कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको 12x मान लेते हैं। अब की बार तो जो x का मान आएगा ये अगर ले लोगे तो जो x का मान आएगा वही अपने पास आंसर होगा। कुछ बच्चे यहाँ पर 12x ले लेते हैं, तो जो भी x का मान आएगा उसको 12 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 5x। तो बताओ 10 को क्या 2:3 में रियल वैल्यू में तोड़ सकते हो क्या? तो ये जो होगा 4 और 6, ये होगा 9 और 12 अपने पास होगा, और ये अपने पास 7x है, तो 4 और 9 13, 13 प्लस अपने पास 7x, 1:1 का मतलब बराबर बराबर, और इनको जोड़ोगे तो 18 प्लस अपने पास 5x है, और दोनों की वैल्यू क्या बराबर होनी चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल बराबर होनी चाहिए सर, तो 2x का मान 5 अगर है तो x की वैल्यू क्या 5/2 आ गई है क्या? ये आंसर नहीं है, याद रखना, यहां पुट करना पड़ेगा 5/2 अपने पास, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा 6 बार, और 6 गुना 5 कितना होगा? तो आप कहोगे सर 30 होगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। और यदि अगर आप लोगों ने x ही मान लिया तो x का मान ही 30 आ जाएगा, उसमें तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास ये रहा, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? बताओ भाई। आप लोग मुझसे पहले करते चलिए, तभी आपको चीजें सही समझ में आएंगी। कुछ भी मान लो आप। शाश्वत शर्मा का फिर क्वेश्चन ये है कि सर 12x क्यों माना? आप कुछ भी मान के करने की कोशिश करो। वो 7 और 5 में हमें बांटना था, तो 12x मान लिया तो 7:5 में जल्दी बांट पाए। बाकी आप x मान के करो तो सही, आपका आंसर आएगा। इसमें तो क्या ही प्रॉब्लम हुई है हेमाकांत भाई? 3 किस्म की चाय जो है उनका वजन है 4, 5 और 8। पहले में अपने पास 4 है, दूसरा 5 है, और ये अपने पास 8 है। इसमें मिला है 5 किलोग्राम, इसमें मिला है 10 किलोग्राम, और इसमें कितने किलोग्राम मिला है कि अपने पास यहाँ पर रेशो जो हो जाए 5:7:9 हो जाए। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास वैल्यू है यहाँ पर आप लोग कितना ऐड कर रहे हो? 1। तो क्या 1 की वैल्यू 5 है क्या? यहाँ पर 2, 2 की वैल्यू 10 है, सेट हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर 4x, 5x और 8x आप लोग मान लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, 1 का मान अगर 5 है और यहाँ पर 2 का मान अगर 10 है, तो क्या 1 की वैल्यू 5 ही होगी क्या? 1 की वैल्यू 5 होगी तो ये अपने पास हुआ 40, ये हुआ अपने पास 25, और ये हुआ अपने पास 20। 20 में 5 जोड़ोगे तो ये 25 है, 25 में 5 जोड़ोगे तो ये 35 है। अगर 5 की वैल्यू 25 है, 7 का मान 35 है, तो क्या 9 का मान 45 होगा क्या? तो 40 से 45 बनाने के लिए कितने किलोग्राम अपने पास ऐड किया वो पूछा ही नहीं है, ये बाद वाली क्वांटिटी पूछी है, तो क्या आंसर 45 आ जाएगा क्या? या आप लोग यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसे सोल्व कर सकते हो कि इसको 4a मान लो, इसको 5a मान लीजिए, इसमें आपने 5 ऐड किया है, इसमें 10 ऐड किया है, तो यहां से रेशियो बन गया 5:7। तो वहां से आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एक ही वैल्यू अपने पास आ जाएगी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तिरुभुवन नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हटाओ उसको, मैं हटा ही देता हूं। मुझे एक बात बताइए, आप यहां पर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको मैंने 5a मान लिया है भाई? इसको मैंने 8a मान लिया है, तो क्या इन दोनों में आपने ऐड किया है, तो यहां से सोल्व करोगे तो a का मान 5 आ जाएगा। a का मान 5 आ गया तो ये तो हो गया 20, ये हो गया 25, और ये कितना हो गया 40। इसने 5 जोड़ा तो 5 जोड़ के क्या यहाँ पर 25 हो जाएगा क्या? इसने 25 में 10 जोड़ोगे तो 35, तो 7 की वैल्यू 35 है, तो क्या 9 का मान 45 ही होगा क्या? और यही तो ये पूछना चाह रहा है।
तो यहाँ पर याद रखिए, ध्यान रखिए, कल की क्लास में आगे वाले, अब मैंने 19 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, 5 जो क्वेश्चंस होंगे उसके डाउट मैं आपको करवा दूंगा। एक दो क्वेश्चन आगे अच्छा भी हो सकता है आप लोग फंस जाओ, तो मैं उसके डाउट करवा दूंगा, नहीं तो फिर हम लोग 9 नंबर फाइल करेंगे। थैंक यू।